नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र चौधरी है और स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल विचित्र कहानियों में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं जिससे आप लोगों का मनोरंजन हो। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी ये मेरे बचपन की कहानी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं अपने गांव में बहुत कम जाया करता था, क्योंकि मैं शहर में पढ़ाई करता था। इसलिए मैं गांव गर्मियों की छुट्टी में ही अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाया करता था। इसलिए मुझे गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी दोस्तों, मैं अपने गांव में रात रात को घूमा करता था, क्योंकि अक्सर हम शहर में रहते थे तो रात में जल्दी ना सोने की आदत थी। इसलिए हम रात में गांव में घूमने के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन गांव के लोग तो 7 साढ़े 7 बजे या अक्सर 8 से 9 बजे तक तो सो ही जाते हैं और 8:30 बजे के बाद वो लोग अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। बात दोस्तों उन दिनों की है जब एक दिन मैं तकरीबन 11 बजे अपने गांव से दूर थोड़े से जंगल वाले एरिया में घूमने के लिए निकल गया था। उन दिनों अक्सर मैं अपने 2-4 दोस्तों के साथ ही रहा करता था, जो कि मेरे गांव में जाते ही दोस्त बन जाया करते थे। मैं उन्हीं 2-4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल गया था। हमें जंगल में घूमते घूमते 11:30 बज गए थे। हमें ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ जिससे हमें डर लगे। लेकिन दोस्तों, आप कुछ भी कहें, मैं इन सब चीज़ों को मानता तो हूँ कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ होती हैं, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा दिन ऐसा भी दिन होगा। दोस्तों, उस समय क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पर घूम ही रहा था कि हमें एक ऐसी रोशनी दिखाई दी जिसे देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि उससे पहले तो वहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं जल रही थी। लेकिन अचानक से रोशनी कैसे जलने लगी। मैंने अपने एक दोस्त से कहा भी कि यार ये रोशनी कैसी है, लेकिन उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेंशन मूड में भी थे, क्योंकि अचानक से ये रोशनी जल जाने के कारण सभी को सदमा लगा हुआ था, जिसके कारण वो एक दूसरे को बचाने के लिए छुपाना चाह रहे थे। हम लोगों ने उस रास्ते से जल्दी निकल जाने का निर्णय लिया और वहाँ से हम भागने लगे। तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमने देखा पीछे मुड़कर तो वही रोशनी हमारा पीछा कर रही थी और जैसे हमसे कह रही हो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति यहीं का होकर रह जाता है साहब। तो हम तो और तेज़ डर गए, क्योंकि हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी जो हमारे साथ हो रहा था। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, वो रोशनी अचानक से एक बड़े आग के गोले में बदलने लगी और देखते ही देखते चारों तरफ आग लगने लगी। दोस्तों, हम भागते भागते जंगल से बाहर निकल तो आए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम किस रास्ते पर जाएं। हम लोग अपने गांव के रास्ते से भी दूर किसी दूसरे गांव की तरफ चले गए थे। फिर वहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि उस रास्ते पर एक औरत थी जिसने आग लगाकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था और वह आग में जलकर मर गई थी। तभी से वो औरत आज भी वहाँ भटकती रहती है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति रात में उस रास्ते से आता या जाता है या वो उस जंगल में जो भी जाता है उसे वह अक्सर परेशान करती है। और जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वे तो अक्सर अपनी डर के मारे दम ही तोड़ देते हैं। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं जो कि वहाँ से बचकर वापस आ गए। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, हम तो उस वक्त अपने घर चले गए, लेकिन मुझे उस
उसके अगले दिन से बुखार चढ़ना शुरू हो गया और मैंने अपने घर वालों को सारी कहानी बता दी। तब मेरे पापा ने एक बाबा जी को बुलाया और उन्होंने मेरी झाड़ फूँक करवाई, जिससे मैं ठीक हो पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।